नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष निगेटिव पब्लिसिटी में लगा हुआ है, इसी बात पर जुटा हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाएं। लालू यादव अपने पार्टी के सम्मेलन में कह रहे हैं ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, और राहुल गांधी इधर उधर घूमकर प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ, और ये बातें, ये अवधारणा बनाने में लगे हैं कि देखो गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा। यहां मजदूर जो कि मकान बनाते हैं, चिनाई करते हैं, उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। वो बेचारे बड़ा कष्ट से जीते हैं। वो कभी लोको पायलट से मिलेंगे, कभी ड्राइवर से मिलेंगे, कभी मोटर मैकेनिक से मिलेंगे, कभी धान की रुपाई करने वाले मजदूरों से मिलेंगे, और इसी में वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्टिव मोड में हैं और उन्होंने एक प्लान बनाया और इसके लिए एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद धीरे धीरे खबर सामने आई कि 29 जून को पीएम मोदी ने सारे सेक्रेटरीज को अपने पास बुलाया, उन लोगों को फटकार लगाई और फिर एक ब्लूप्रिंट दिया, 100 डेज एक्शन प्लान, और उसमें 16 पॉइंट एजेंडा भी बताया कि इन कामों को फटाफट करना है और ड्राफ्ट तैयार करना है जिसको आगे इंप्लीमेंट किया जाना है। और इसके लिए समय निर्धारित किया गया, पहले 100 दिन। सरकार के पहले 100 दिन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके पीएम मोदी ने सेक्रेटरीज को दिया है। और फिर कैबिनेट मिनिस्टर को भी बुलाया, उन लोगों को कहा कि आपके सेक्रेटरी को जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सेक्रेटरीज को जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है उससे कोऑर्डिनेट कीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप पोर्टल को बेहतर कीजिए, डिलीवरी सिस्टम सुधारिए और अपने अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए पब्लिक से भी कनेक्ट होइए। ऐसा नहीं चलेगा कि अब सरकार बन गई है तो अगले कुछ महीनों तक ये हनीमून पीरियड यानी कि रिलैक्सिंग पीरियड में रहे, आराम करो। संसद का सत्र खत्म हो चुका है, आगे बजट आएगा, अब उस समय तक आराम फरमाओ और देखो कि आगे 1 साल बाद तक हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसकी जिम्मेदारी तो केवल पीएम मोदी की है, लेकिन पीएम मोदी की जिम्मेदारी काम करवाने की है। आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा और अगर काम नहीं किए तो फिर आपकी कुर्सी खींच ली जाएगी, आप मंत्रालय से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि यहां पर एक्टिव लोगों की जरूरत है। पिछली सरकार में कई लोग ऐसे थे जिनको इस बार पनिशमेंट दिया गया, कई लोग ऐसे थे उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई, मंत्री नहीं बनाया गया, और ये आगे भी होने वाला है। इसलिए 100 डेज एक्शन प्लान, 16 पॉइंट एजेंडा में पीएम मोदी ने अलग अलग तरीके की बातें की है, और उसमें सबसे पहला एजेंडा रखा गया है उससे तो मौलाना गैंग परेशान हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए पूरे देश में एक एंटी नेशनल माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो या मुसलमानों के नेता हो या कुछ सिख एक्टिविस्ट हैं जो कि खालिस्तान के नाम पर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों में भी ये धारणा पनपाई जा रही है फिर से मोदी के खिलाफ, मतलब हिंदुस्तान के खिलाफत करो। और ये जो 2 ऐसे खूंखार अपराधी आतंकी संसद में चुनकर आए हैं, ये भी पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। चाहे अमृतपाल सिंह को चुनकर भेजा गया या इंजीनियर राशिद को चुनकर भेजा गया है, ये दोनों के ऊपर टेरर फंडिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप है। इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है, तिहाड़ जेल के अंदर है। और अमृतपाल सिंह जो कि इन दिनों सबसे चर्चित खालिस्तानी आतंकी के तौर पर उभरा, वो भी चुनाव जीत कर आया है। मतलब देश में नेशन बिल्डिंग की जरूरत है।
यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पनपाए, ताकि छोटे छोटे स्वार्थ जो उनको दिखाए जाते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, उनको छोटा स्वार्थ दिखा देता है कि देखो तुम युवा हो, बेरोजगार हो, अभी पढ़ाई पूरी नहीं किए हो, अगर पढ़ाई पूरी भी किए हो तो उसके बाद 2-4 साल तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, उस समय हम तुम्हें स्टाइपेंड देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारी मां के अकाउंट में 8,500 रुपया महीना देंगे। और ये जो फ्रीबी चल रहा है, जिसके कारण युवा भी भ्रमित हो गए हैं और इसलिए वो राष्ट्र निर्माण की बात सोचना कम कर दिए हैं, वो भटक जाते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उन्हें शामिल किया जाए और नेशनल सर्विसेज स्कीम को आगे बढ़ाया जाए। एनएसएस के साथ ही एनसीसी और साथ ही भारत स्काउट एंड गाइड्स, ये सब ऐसे संस्थानें हैं जो कि युवाओं में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र भावना पैदा करती है। इन लोगों को ट्रेनिंग देती है कि देखो आपके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि परिवार, समाज और फिर राष्ट्र, ये तीनों ऐसी कड़ी है कि ये कहा जाता है अपने परिवार के लिए जिस तरीके से आप अपना त्याग करते हो, किसी को कुछ देने के लिए खुद खो लेते हो, उसी तरीके से जब समाज की बात आती है तो आप अपने परिवार के उस पूरे अंग को, सबको त्याग करने के लिए प्रेरित करते हो। तो राष्ट्र की बात आएगी तो सबको इंडिविजुअली भी त्याग करना पड़ेगा, छोटे मोटे स्वार्थों के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। और इसलिए एनसीसी से लेके एनएसएस तक हर जगह युवाओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी कैडेट होने चाहिए और उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि ये राहुल गांधी जो अग्निवीर को मजदूर कह रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि सेना में जाने का मतलब केवल और केवल पैसे का इंटरेस्ट नहीं होता है। पैसा तो उसके सेक्रीफाइस के लिए सरकार को देने की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो उसे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है कि उसको, उसके लिए उसके जो परिवार वाले हैं, जो उनके जाने के बाद बचे हैं, उसकी जिम्मेदारी का ख्याल रखे। लेकिन उसके अंदर यह भावना नहीं होनी चाहिए हम सेना में गए हैं तो हमें 50 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, हाँ सर्वाइवल से ज्यादा बेहतर चीजें मिलेगी। ये भावनाएं पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए भी एक एजेंडा बनाया गया। 16 पॉइंट एजेंडा में एक एजेंडा यह भी है कि इसकी पूरी ड्राफ्टिंग करो, और जब राष्ट्रीय भावना का विकास होगा तभी ये मौलाना गैंग जो पूरे हिंदुस्तान में जिहाद पैदा कर रहा है, इससे भी जवाब दिया जाएगा। इसके लिए अग्निवीर योजना जो लाई गई है और अग्निपथ में अग्निवीर जो वहां से रिटायर होके आ रहे हैं, आएंगे, उन लोगों को भी इसी के लिए प्रेरित किया गया है। और जब वो गांव गांव, शहर शहर में आएंगे तो अपने आसपास के इन जिहादी मानसिकता वालों से लड़ने के लिए सरकार को हर मोहल्ले में पुलिस और सेना की तैनाती की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां राष्ट्रीय सेना तो पहले से तैयार रहेगी। ये पूरे अग्निवीर में एक लंबे समय की योजना काम कर रही है, जो सोसाइटी के लिए भी जरूरी था, जिसे राहुल गांधी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात की गई है, उसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह से यहां पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है, लेटर वार चल रहा है, जज के खिलाफ, जज वकील के खिलाफ, वकील जज के खिलाफ, और इन करप्ट लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए वकीलों और जजों की सेटिंग चलने लगती है। इस बात के लिए पीएम मोदी ने कहा है जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, स्पीडी जस्टिस जरूरी है, इसको भी प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। ड्राफ्ट इसकी भी तैयार की जानी चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा करप्शन पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी, उसके लिए भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया अपनी बैठक में, 100 दिन के इस प्लान में अभी एक एक के चुन चुन कर लिस्ट तैयार करो, और जो 10-10, 12-12 सालों से करप्शन के चार्जेस जिसके ऊपर लगे वो बेल पर बाहर है, उन लोगों को सबक सिखाओ कि तुम्हें भारत के संविधान और कानून ये इजाजत नहीं देती है कि हजारों करोड़ देश की संपत्ति को डकार लो और उसके बाद
जुडिशरी का नाजायज फायदा, गलत फायदा उठाकर आप बेल पे बाहर चलते रहो, इंतजार करते रहो कि मेरा समय जब आएगा तो उस समय तो सजा का मतलब ही बदल जाएगा। 10 साल, 20 साल, 25 साल तक ट्रायल ही चलता रहेगा। यह अब नहीं होगा। स्पीडी जस्टिस के साथ साथ अब जितने भी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जांच एजेंसियां तक, सबको सुपर एक्टिव मोड में लाने की बात कही है, ताकि आप लोग जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सबूत इकट्ठा जो किए हैं उसको और तेजी लाइए और इन लोगों को सजा दिलवाइए। और इसलिए ये जो ब्लूप्रिंट है उससे विपक्ष में परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि टारगेट की लिस्ट जो है ईडी ने जो बना रखी है, जिन लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, उसमें 95 विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो कि ईडी के राडार पर हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो बेल पर बाहर हैं, कुछ जेल के अंदर हैं। उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के ऊपर है। 24 नेता इसके हैं जिसके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश और पी चिदम्बरम, ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिनके ऊपर सालों से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी सजा नहीं मिली है। उसकी भी लिस्ट तैयार करो। 19 नेता टीएमसी का है जो पश्चिम बंगाल में लूट का अड्डा बनाए हुए है। इन सब को पकड़ पकड़ के अंदर करो, बेल कैंसिल करवाओ और सबूत दो, ट्रायल जल्द शुरू करो, ताकि जल्द से जल्द लोगों को यह एहसास हो सके कि इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी सजा अब मिल रही है। ये ऐसे प्लान हैं और 100 दिन का ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, 16 एजेंडा तैयार किया गया है, इस पर काम शुरू हो चुका है। 29 जून को पीएम मोदी ने बैठक की और उसके बाद लगातार वो मिनिस्टर्स के साथ बैठक करते रहे, सेक्रेटरी के साथ बैठक करते रहे और पीएमओ से सब कुछ निगरानी के लिए टीम भी बनाई जा चुकी है कि इस पर तेजी से काम किया जाए। अब इन लोगों को नहीं बख्शा जा सकता है जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ काम करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और अपने करप्शन को छिपाने की कोशिश करते हैं। साथ ही देश की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। इसलिए हर काम को सही तरीके से करना है। सरकार की जो स्कीम है उसको डिलीवरी तक पहुंचाना, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी का रेशियो बढ़ाओ। और ये मीडियोकर जो अभी भी बचे हुए हैं, जिसको आधे से ज्यादा को तो खत्म कर दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, अब जो बचे खुचे हैं उसको भी इस कार्यकाल में खत्म करना है। उसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार करवाओ कि नई योजनाएं कैसी हो सकती है, नए तरीके क्या डेवलप हो सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी के 100 डेज एक्शन प्लान और 16 पॉइंट एजेंडे ने विपक्ष के साथ साथ जुडिशियरी और मौलाना गैंग के बीच हड़कंप मचा दिया है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इस बार तो हमने मोदी को हराने की बात करके और बड़ी गलती कर दी, कमजोर बता के और बड़ी गलती कर दी। ये तो और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और इस बार जिस आक्रामक मोड में है, अब किसी की खैर नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।